पाबू हरभू राम दे मांगलिया मेहा पांचू वीर पधारज्यो गोगा देजे हा। राजस्थानी लोक साहित्य की ये प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। राजस्थान के प्रसिद्ध 5 लोक देवताओं में गोगा जी की गणना की जाती है। बहुत से इतिहासकारों तथा लेखकों ने गोगा चरित्र पर अनेकानेक पुस्तकें लिखी हैं। इन पुस्तकों में हमें गोगा जी से संबंधित बहुत सी रोचक कथाएं पढ़ने को मिलती हैं। किसी पुस्तक में उन्हें देव अंश अवतारी माना गया है, तो कहीं गोगा जी को पद्मनाग का अवतार बताया जाता है। इसी तरह कुछ पुस्तकों में गोगा जी को राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय का अवतार लिखा गया है। वही जन्मेजय जिन्होंने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए सर्प यज्ञ करवाया था। आज हम इस वीडियो के माध्यम से ऐसी ही एक रोचक कथा लेकर आए हैं। इस कथा में हम ये जानेंगे कि कैसे बाल अवस्था में गोगा जी का हरण किया गया और किस तरह गोगा जी को अपहरणकर्ता से छुड़ाया गया। झूमर प्रकाश नामक एक पुरातन ग्रंथ के द्वितीय खंड की कथा के अनुसार जन्मेजय के जीव को नागराज वासुकी ने अपने मुंह में छिपा रखा था। भगवान शंकर की कृपा से गुरु गोरखनाथ ने वह जीव वासुकी नाग से प्राप्त कर लिया और उस जीव को गूगल में परिवर्तित करके पुत्र प्राप्ति के लिए 12 वर्षों से तपस्या में लीन रानी बाछल को लाकर दे दिया। बाछल ने प्रसाद रूपी गूगल का सेवन किया तो उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम गोगा रखा गया। गोगा जी का जन्म होते ही पाताल लोक में हलचल सी मच गई। सारे नाग भयभीत होकर घबराने लगे, क्योंकि वे जानते थे कि जन्मेजय ने ही ददरेवा में रानी बाछल के घर गोगा नाम से जन्म लिया है। जन्मेजय नाग जाति का दुश्मन है। इसी ने सारी नाग जाति को समाप्त करने के लिए सर्प यज्ञ करवाया था। अब फिर से जन्मेजय गोगा के रूप में धरती पर जन्मा है, कहीं पुनः सर्प यज्ञ न करवा दे, ये सोचकर सभी नाग नागराजा वासुकी के पास पहुंचे और कहने लगे, महाराज हमारी रक्षा करो। जन्मेजय ने गोगा के रूप में धरती पर जन्म ले लिया है, कहीं फिर से हमारी आहुति देने के लिए सर्प यज्ञ का आयोजन किया गया तो नाग जाति का सर्वनाश हो जाएगा। नागराज वासुकी ने सभी नागों की गुहार सुनी और पद्मा नागिन को आदेश देते हुए कहा, तुम शीघ्र ही धरती पर जाओ और किसी तरह से गोगा का वध करके ही आना। वह हमारे नागकुल का शत्रु है, उसे हम जीवित नहीं छोड़ सकते। नागराज वासुकी की आज्ञा पाकर पद्मा नागिन ददरेवा की ओर चल दी और एक बुढ़िया का रूप धारण कर वह महल के अंदर प्रवेश कर गई। उस समय महारानी बाछल गोगा जी को पालने में लिटाकर गृह कार्य में लगी हुई थी। बुढ़िया का रूप धारे नागिन धीरे से पलने की ओर आई और गोगा देव को पलने से उठाकर लेकर चल दी। जब महलों के पहरेदारों ने देखा कि कोई गोगा जी को उठाकर ले जा रहा है तो उस नारी के पीछे दौड़ पड़े। उसी वक्त मौका पाकर उस नारी ने बालक को अपने सिर के जूड़े में छुपा लिया और वहां से भाग निकली। इधर रनिवास में हलचल सी मच गई। माता बाछल ने महलों में हो रहा कोलाहल सुना तो दौड़कर पालने के पास आ पहुंची। अपने बालक को पालने में ना पाकर वह रोने लगी, बिलखने लगी, गुरु गोरखनाथ को दुहाई देकर पुकारने लगी। गोरखनाथ अपनी भक्त की करुण पुकार सुनते ही अलख जगाते हुए रानी बाछल के सामने प्रकट हो गए।
बाछल गुरु के चरणों में गिर पड़ी और रो रो कर कहने लगी, गोगा चोरी हो गया है, किसी ने मेरे पुत्र का हरण कर लिया है। आप तो अंतर्यामी हो, आपकी ही कृपा से मुझे यह पुत्र रत्न प्राप्त हुआ था। गुरु गोरखनाथ ने बाछल का रुदन सुना, उसे धीरज बंधाया और अपना चिमटा चिटकाते हुए उसी दिशा की ओर चल दिए जिस ओर वह नागिन गोगा जी का हरण करके ले गई थी। गोरखनाथ ने क्षण भर में ही पद्मा नागिन को रोक लिया। अपने सामने साक्षात महाकाल स्वरूप गोरखनाथ को देखकर वह गोगा जी को वहीं छोड़ नागिन के रूप में परिवर्तित हो गई और देखते ही देखते वहां से गायब हो गई। गुरु गोरखनाथ गोगा जी को लेकर वापस लौटे, रानी बाछल को सौंपकर अलख जगाते हुए तीर्थाटन के लिए वहां से चल दिए। ऐसी ही रहस्यात्मक अनसुनी लोक कथा एवं पौराणिक कथाओं को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री गोगा जी, जय गोरख।